हाँ जी बच्चों, वेलकम टू फंडा क्लासेस. होप यू ऑल आर डूइंग वेल. So let's begin our today's topic, that is speed. In today's lecture we shall know about what is speed. We will talk about instantaneous speed, average speed and do some numericals related to them. So चलिए शुरू करते हैं. चलिए, speed. What do we understand by speed? Speed क्या है? अगर हम लोग लेमन की लैंग्वेज में बोलें, यानी कि एक नॉर्मल टर्म्स में बोलें, स्पीड क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना तेज चल रहा है. ठीक, बट ये हम लोग डिफाइन तो नहीं कर सकते ऐसे. सो हम लोग क्या डिफाइन करेंगे? स्पीड को हम लोग डिफाइन करेंगे एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम. सो यही लिखेंगे, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज known as speed. ठीक है, यानी कि in other terms speed equals to distance upon time taken. ठीक है, अगर हम लोग ये मान लें कि हम लोग के पास कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पे एक हम लोग के पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, वो यहां से शुरू कर रहा है अपना जर्नी किसी ए पॉइंट से और वो जा रहा है किसी बी पॉइंट पे, और इसको कवर करने में जो टाइम टेकन है वो है t सेकेंड्स, और जो डिस्टेंस है दैट इज x मीटर. सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि स्पीड इस ऑब्जेक्ट की होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, दैट इज s इक्वल्स टू x अपॉन t. ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा, अब एक कुछ चीजें और देखते हैं कि जो स्पीड है, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव. स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती. ठीक है, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव. और स्पीड is a scalar quantity. स्पीड क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है. चलिए आगे देखते हैं कि स्पीड की यूनिट क्या होगी. ठीक, तो यूनिट्स ऑफ स्पीड. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस SI यूनिट ऑफ स्पीड, that is मीटर पर सेकेंड. इसको हम लोग ms-1 से भी डिनोट करते हैं. नेक्स्ट हम लोग CGS यूनिट देखेंगे. CGS यूनिट ऑफ स्पीड जो कि होगी सेंटीमीटर पर सेकेंड, जिसको हम लोग CMS-1 भी लिखते हैं. और थर्ड यूनिट हम लोग देखेंगे जो कि है अदर यूनिट ऑफ स्पीड, दैट इज किलोमीटर पर आर. इसको हम लोग KMHR-1 भी लिखते हैं. ठीक है, अच्छा इसी में देख लेते हैं आगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स. अगर हमको किसी एक यूनिट में स्पीड गिवन है तो उसको दूसरी यूनिट्स में कैसे लिखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी SI यूनिट टू CGS यूनिट. SI यूनिट से CGS यूनिट कैसे करेंगे. सो वी नो दैट 1 मीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड. 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, सेकेंड का सेकेंड ही ना. ठीक है, फॉर x मीटर पर सेकेंड, x मीटर पर सेकेंड के लिए x इंटू 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगी वैल्यू. ठीक है, सेकेंड देखते हैं. सेकेंड CGS यूनिट टू SI यूनिट. ठीक है, अब हमको पता है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर. सो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू 1/100 मीटर पर
सेकेंड, सेकेंड का सेकेंड ही रहा, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिया. फॉर x मीटर, फॉर x सेंटीमीटर पर सेकेंड, द वैल्यू विल बी x upon 100 meter per second. Next we will see third, kilometer per hour to meter per second. Now we know that 1 kilometer equals to 1000 meter and 1 hour equals to 3600 second, that is 3600 seconds. So 1 kilometer per hour equals to 1000 upon 3600 meter per second. On simplifying this, we get 5 upon 18 meter per second. 1 kilometer per hour equals to 5 by 18 meter per second. For x kilometer per hour, the value will be x kilometer per hour equals to x into 5 by 18 meter per second. Okay. Similarly, for expressing unit from meter per second to kilometer per hour, 1 meter per second equals to 3600 upon 1000 kilometer per hour. So on simplifying this, we get 1 meter per second equals to 18 by 5 kilometer per hour. So for x meter per second, we have the value x into 18 by 5 kilometer per hour. I think this much is clear. नोट डाउन कर लेंगे और हम लोग कुछ कन्वर्जन देखेंगे किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड एंड मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर. नोट इट डाउन. चलिए बच्चों देखते हैं कन्वर्जन फ्रॉम किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड. सो अगर हमको क्वेश्चन आएगा ऐसे, क्वेश्चन कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इन मीटर पर सेकेंड. फर्स्ट 72 किलोमीटर पर आवर. सो 72 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में. सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे. सो वी नो दैट x किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू x इंटू 5 बाई 18 मीटर पर सेकेंड. सो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 72. सो वी विल पुट 72 इंटू 5 बाई 18 मीटर पर सेकेंड. We will simplify it 4 and we will get the value 20 meter per second. Hope this is clear. अच्छा, अब दूसरा देखते हैं. सेकेंड, कन्वर्ट मीटर पर सेकेंड इन किलोमीटर पर आवर. Let's suppose we will convert 25 meter per second in kilometers. Okay, so let's see. For converting x meter per second in kilometer hour, we multiply by 18 by 5. So over here what we have 25 as x. So x that is 25 into 18 by 5. On dividing it we get 5 kilometer per hour. So on simplifying we get 90 kilometer per hour. So hope this is clear. Now मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक. सो बच्चों नेक्स्ट चलते हैं इस पे इंस्टेंटेनियस स्पीड पे. व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड? बाय इट्स नेम हमको क्या समझ में आ रहा है कि स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी instant is said to be its instantaneous speed. ओके, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड एट अ गिवन
इंस्टेंट को ही बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। सपोज कोई बॉडी मूव कर रही है, वो 1 घंटे तक चली, अगर मैं बोलूं कि टाइम t इक्वल्स टू 30 मिनट्स पे आप उसकी स्पीड बताओ, तो वो क्या होगी हम लोग की इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, सो नाउ वी मूव टू अनदर टॉपिक, दैट इज एवरेज स्पीड। अब दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आते हैं वो फर्दर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज स्पीड क्या है? सो एवरेज speed is defined as the total distance traveled by a body per unit time। ठीक है, अच्छा मतलब क्या है इसका, इसमें और नॉर्मल स्पीड में क्या डिफरेंस था? द डिफरेंस इज इन दिस अ बॉडी कैन मूव विद डिफरेंट स्पीड एट डिफरेंट टाइम्स। सो सपोज कर लेते हैं कि भाई ये ऑब्जेक्ट था ए बी सी पोजिशंस पे, ए से बी में द ऑब्जेक्ट मूव विद s1 स्पीड एंड फ्रॉम बी इट इंक्रीजेज इट्स स्पीड टू s2। ओके, सो पहले s1 से चल रहा था, बाद में s2 से चलने लगा। ठीक, तो यहाँ पे डिफरेंट स्पीड्स हैं, बट ऑन एवरेज पूरी जर्नी फ्रॉम ए टू सी में जो स्पीड होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एवरेज स्पीड, डिनोटेड बाय SAV। ठीक है, स्पीड दैट इज एवरेज। सो अब भाई इसका फॉर्मूला क्या देखा हम लोग ने? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा, इस चीज पे न्यूमेरिकल भी बहुत पूछे जाते हैं। किस तरह से पूछे जाते हैं? लाइक एक न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल क्या बोला गया हमको न्यूमेरिकल में? अ बॉडी ट्रेवल्स हाफ डिस्टेंस विद स्पीड s1 एंड अदर हाफ with speed, suppose in place of s1 we take numerical values 60 kilometer per hour with speed 60 kilometer per hour, okay, and other half with 40 kilometer per hour. Find its एवरेज स्पीड। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। कहने का मतलब क्या है, पहले देखते हैं कि भाई उसने क्या एक्चुअल में पूछा है। तो सपोज ए पॉइंट से कोई ऑब्जेक्ट कहां तक जा रहा है? बी पॉइंट तक जा रहा है। ठीक है, जिसका टोटल डिस्टेंस कितना है? डी है। ठीक, इन पॉइंट्स के बीच में जो टोटल डिस्टेंस है दैट इज डी। ठीक, कोई पॉइंट है सी जो बीच में लाई कर रहा है इन दोनों के, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना हो गया? d/2, और यहां से यहां तक डिस्टेंस हो गया d/2, यानी कि a से c पॉइंट तक डिस्टेंस है d/2 एंड c पॉइंट से b पॉइंट तक डिस्टेंस है d/2। ओके, नाउ ये ऑब्जेक्ट पहले चली गई स्पीड से s1, उसके बाद ये चली दूसरी जगह पे स्पीड s2 के साथ। तो s1 क्या था हम लोग के पास? 60 किलोमीटर पर आवर, और S2 क्या था? 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्लियर है। अब मुझे इसका टोटल बताना है। तो फॉर फाइंडिंग द एवरेज स्पीड वी नीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो इस केस में टोटल डिस्टेंस हम लोग के पास कितना है? टोटल डिस्टेंस दैट इज d। ठीक है, फ्रॉम A टू C टाइम नहीं पता हम लोग को, तो टाइम लेट कर लेंगे t1। ठीक, सो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? t1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? वी नो दैट स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो t1 क्या आ जाएगा यहां के लिए? d/2 दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड विच इज 60। ऑन सॉल्विंग वी गेट t1 d/120। नेक्स्ट फॉर C टू B टाइम सपोज t2 लगा, उसकी वैल्यू क्या होगी? d/2 अपॉन 40। ठीक है,
on solving we get 4 d upon 80, that is t2. We have t1 and we have t2. So for total time we will add t1 plus t2, that is d upon 120 plus d upon 80. Taking d common, we have 120, 1 upon 120 plus 1 upon 80. On solving this, we get d equals to 5 upon 240. On simplifying this, we get 1 upon 48d. Okay? Now, we know that average speed equals to total distance upon total time. So what we have, total distance d and the total time 1 upon 48d. d से d eliminate and what we get, 48 ऊपर चला गया, 48 किलोमीटर पर आवर. This is our answer. Hope this is clear. इतना नोट डाउन कर लेंगे. So चलिए बच्चों दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं, जो कि क्या है. If a body travels half time with speed 40 kilometer per hour and other half with 50 kilometer per hour, calculate its average speed. So इस क्वेश्चन में क्या हुआ भाई, इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट ने हाफ टाइम 40 किलोमीटर से ड्राइव करा और हाफ टाइम कितने से, 50 से करा. सो सपोज हाफ टाइम के बाद यहाँ पे पहुंची ऑब्जेक्ट, यहाँ से उसने 40 किलोमीटर पर आवर शुरू करा और उसके बाद उसने 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड गेन कर ली. ठीक, यहाँ से यहाँ तक उसको पहुंचने में t/2 टाइम लगा और यहाँ से फाइनल पोजीशन तक पहुंचने में t/2 टाइम लगा. ठीक है, ये हम लोग का क्वेश्चन में गिवन था. ठीक, अब हमको क्या चाहिए, सबसे पहले टोटल टाइम चाहिए भाई. टोटल टाइम कितना हो गया, t/2 प्लस t/2, दैट इज t सेकेंड्स. टोटल टाइम आ गया हम लोग के पास. नेक्स्ट डिस्टेंस, सपोज a b c 3 पॉइंट्स थे. सो हमको डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस बिटवीन a एंड b को हम लोग d1 मान लेते हैं, जो कि क्या होगा, स्पीड s1 इंटू टाइम t/2. ये कहां से निकाला, वही फॉर्मूला, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस क्या हो गया, स्पीड इंटू टाइम. सो s1 की वैल्यू कितनी है, 40 है, टाइम t/2 यानी कि डिवाइड करने पे कितना आया, 20t. d1 आ गया. नेक्स्ट d2 फाइंड करेंगे. d2 क्या है, डिस्टेंस बिटवीन b एंड c को मैंने d2 बोला, वो क्या होगा, 50 इंटू t/2 दैट इज 25t. मेरे पास d1 आ गया, d2 आ गया. टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई, जल्दी बोलो. टोटल डिस्टेंस कितनी है, d1 प्लस d2 दैट इज 20 प्लस 25 विच इज इक्वल्स टू 45. स्पीड एंड ऑल इज इन किलोमीटर आवर, सो वी विल टेक टाइम इन आवर एंड डिस्टेंस इन किलोमीटर्स. सो 45 किलोमीटर क्या आई, डिस्टेंस आई. एवरेज स्पीड क्या होगी हम लोग की, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दैट इज 45t अपॉन t. t से t कैंसल, दैट इज 45 किलोमीटर पर आवर. होप दिस इज क्लियर. नोट डाउन कर लेंगे अच्छे से. एंड यहीं पे सारा टॉपिक खत्म होता है आज का. मोशन स्पीड, इसको अच्छे से कवर अप करेंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं विद वेलोसिटी. ओके, मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स. थैंक यू.